वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वंडरफुल टाइम्स अहेड। तो अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी करंट एनर्जी है, हम जानने वाले हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी इस वक्त आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि हमारे रिलेशन को किसी की नज़र लग गई है, और ये दिन ब दिन आपके बारे में सोचकर अंदर ही अंदर अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी इनसे मुंह फेर लिया है। आपके बारे में सोचकर ये अंदर ही अंदर से कमज़ोर और एक टूटे हुए दिल को हील करने में लगे हुए हैं। अच्छी फीलिंग नहीं आ रही इनको, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग का कार्ड आ गया है वो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी का है। शायद इन्होंने कभी प्यार को इस तरीके से फील ना किया हो जो वो अभी फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन बहुत जल्दी अकेले पड़ जाते हैं। इनके जो कार्ड्स आए हैं वो एक ऐसे इंसान की एनर्जी और पर्सनालिटी के कार्ड्स हैं जो हमेशा जिंदा दिल है, हमेशा खुश रहना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ या परिवार के साथ या फिर कुछ नए लोगों के साथ हमेशा अटेंशन पाना अच्छा लगता है। तो अभी इनका जो फिलहाल टाइम चल रहा है जीवन में, वो एक ऐसा टाइम चल रहा है कि इनको टेस्ट किया जा रहा है। चाहे वो इनका पेशेंस लेवल है, इनका टाइम है, इनका जीवन जो है वो इस तरीके से पहले कभी नहीं चला, तो ये अब प्यार को क्रेव कर रहे हैं। ये मांग रहे हैं भगवान से कि मेरे जीवन में प्यार भेजो, क्योंकि बड़ी दुखी सी एनर्जी है, बहुत सैड एनर्जी है। बेशक ये सामने से सभी लोगों को कहते हो आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड, बट डीप डाउन इनकी एनर्जी बहुत ही नेगेटिव हो गई है। इनके इमोशंस जो हैं वो बार बार अनस्टेबल हो रहे हैं, बार बार एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, एनर्जी बहुत लो है, बहुत सैड वाइब्रेशन इनको फील होती है। कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो उसमें मन नहीं लग रहा। काम कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, अपना बिजनेस है तो मन नहीं लग रहा। घर में हैं, खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो मन नहीं लग रहा। सोने की कोशिश करते हैं कि सो जाऊं ताकि मुझे याद ना आए, उसमें भी मन नहीं लग रहा। तो अभी कुछ दिनों से ये एनर्जी इनको फील हो रही है। पहले अगर ऐसी एनर्जी इनको फील होती थी, ये तुरंत अपने आप को चेंज कर लेते थे, अपने आप को ये कह के कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लगने लगा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत देर हो गई है। अगर वो कुछ भी अब आपके रिलेशन के लिए करना चाहेंगे तो शायद आप उन्हें अब घास नहीं डालने वाले, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है। तो ये मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी फील हो रही है जो आपके बारे में इस तरह सोचकर ऐसा फील कर रहे हैं। बाकी इस कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग में अदर सिचुएशंस के लिए कुछ और लोगों के पार्टनर के कार्ड्स भी आए हैं, जिनके पार्टनर का आपके बारे में सोचकर जो मन है वो बहुत खुश हो जाता है। तो देखिए, जब भी हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं
तो मासेस की एनर्जी आती है, हजारों लाखों लोगों की कलेक्टिव एनर्जी आती है। सिचुएशन भी कलेक्टिव्स के लिए निकलती है। तो कुछ सिचुएशंस और सिनेरियोज आप लोगों के साथ मैच कर सकते हैं और हो सकता है कि कुछ लोगों से मैच ना भी करें। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे पर्सन तो ऐसे नहीं हैं या उनकी लाइफ में तो ऐसा नहीं चल रहा, तो आपको पूरा रीडिंग सुनना चाहिए, क्योंकि शुरू की 2-4 लाइनें सुनकर आप लोग ना अपना माइंड बना लेते हो कि शायद पूरी रीडिंग में यही आएगा। और टैरो के अंदर कार्ड्स होते हैं, कौन सा कार्ड कब निकल आए, किस एनर्जी के साथ वो आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है, कार्ड यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टैरो में डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड करती हैं। तो जब भी कोई भी आप वीडियो देखते हो इस चैनल के ऊपर, टॉक थ्रू टैरो पर, हमेशा आप ये कोशिश करा करो कि शुरू से एंड तक आपने पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन के 20 मिनट 30 मिनट अपने प्यार को नहीं दे सकते वीडियो में, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्यार के लिए आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेरे लिए रीडिंग्स नहीं होती, ये मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का वीडियो सुना करो। जो लोग पूरा वीडियो नहीं सुनते, फिर उनके कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया, हमारे पार्टनर का सिचुएशन मैच नहीं हुआ और हमें वो कब मिलेंगे। वो सब कुछ मैं रीडिंग में बताती हूँ। चलिए वापस आते हैं। अभी से कुछ अगले आने वाले दिन जो हैं वो इस पर्सन को रोमांटिक एनर्जी में एक पुश देंगे कि वो ये सैड एनर्जी से या ऐसी सोच से बाहर निकलें और आपके लिए रोमांटिक वे में प्यार को एक्सप्रेस करें, प्यार को जताएं, प्यार को दिखाएं। और ये एनर्जी इनको फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के बैलेंस से फील होगी। इनके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं जिसमें दिखाया गया है कि ये पर्सन जो हैं आने वाले, चाहे वो अगले 5 दिनों का टाइम हो, 10 दिनों का टाइम हो, 14 दिनों का टाइम हो, यानी कि 2 हफ्ते के आसपास जो अगला टाइम आ रहा है इनके जीवन में, वो इस पर्सन को आपकी तरफ एक रोमांटिक वे में एनर्जी फील करवाएगा। और अगर आपका आने वाले दिनों में बर्थडे आ रहा है या आप दोनों की कोई एनिवर्सरी डेट आ रही है जब आप पहली बार मिले थे, तो इनका दिल कर रहा है कि क्यों ना उस दिन को हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे के जीवन में पिछली बातों को भुलाकर गलतफहमियों को दूर करें और एक दूसरे का हाथ हमेशा हमेशा के लिए पकड़ ले, यानी कि परमानेंट चाहते हैं वो इस रिश्ते में रहना। तो सोच में काफ़ी चेंज है। बेशक ये एनर्जी एक स्लो मूविंग एनर्जी है जो पिछले कई महीनों से आपको एक्शन की तरफ कोई इशारा नहीं दे रही थी, क्योंकि आपने पुराने कई सारे वीडियोस इस चैनल पर सुने होंगे, तो वहाँ पे ना ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी के कारण इस पर्सन को एक्शन लेने से रोका जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो एनर्जी में शिफ्ट आया है वो बहुत कम लोगों के लिए है। सिर्फ 10-12% के पार्टनर एक्शन की एनर्जी में आ चुके हैं। तो अब चाहे परिवार की कोई बात उन्हें परेशान कर रही थी कि आपके रिश्ते को
इनके परिवार वाले अगर अप्रूवल नहीं दे रहे थे तो अब ये उनकी भी नहीं सुनने वाले। अब इनका दिल ये कहता है कि मुझे सिर्फ अपने दिल की सुननी है, बाकियों को मैं बाद में मना लूँगा या मना लूँगी। लेकिन ये एनर्जी बहुत कम लोगों के पार्टनर की है, सिर्फ 10 और 12% लोगों के पार्टनर की। बाकियों के लिए ये अभी भी किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं और उस कार्मिक सिचुएशन से इनको निकलने में टाइम बहुत लगेगा, चाहे 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, और कुछ लोगों के पार्टनर को तो मिनिमम 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, कम से कम 6 महीनों का समय। अभी मेरे सामने ना कुछ लोगों में अगले कुछ घंटे के कार्ड हैं, अगले 40 घंटे, और ये घंटे 40 घंटों से लेकर 120 घंटों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो टेलीपैथी की मुझे फील हो रही है कि पार्टनर आपको टेलीपैथी सेंड कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सब टैग्स जो होते हैं या ये जो लेबल्स होते हैं वो हमें पता ही हो कि टेलीपैथी क्या होता है या कार्मिक रिलेशन क्या होता है। कई बार हमें ये चीज़ें नहीं मालूम होती, लेकिन हम सब कॉन्शियसली अपने अवचेतन मन की शक्तियों से ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं या अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारी ऊर्जा होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड हमारा कभी भी सोता नहीं है। हमारे अवचेतन मन में वो बात जो हमने कई महीनों पहले सोची हो वो वैसी की वैसी ही रहती है। तभी तो हमें कई बार कुछ पुरानी बातें, चाहे सालों बीत जाए या बचपन की बातें, वो भी हमें याद रहती हैं, क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथी सेंड कर रहे हो, और अगले 40 घंटों से लेकर 120 घंटे इन बिटवीन सबसे ज़्यादा चैनलिंग, डाउनलोड्स मिलना, यूनिवर्स की तरफ से कोई सिग्नल या कोई आपको हिंट मिल जाए कि ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिख सकती हैं अलग अलग रंगों की, और बाकी लोगों के साथ हो सकता है कि आपको पार्टनर का नाम, पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर, उनकी कोई जन्म तारीख, जन्म का महीना, इस तरह भी दिखाई दे सकता है। या अगर आप टैरो वीडियो सुन रहे हो तो उसमें कोई आपको ऐसी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था, ठीक है। सबके लिए ना यूनिवर्स का अलग इशारा होता है। कुछ लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं, कुछ लोगों को सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको कभी कोई ड्रीम वगैरह नहीं आया, ना पार्टनर से रिलेटेड, ना ही अपनी लाइफ से रिलेटेड, फिर भी उनको यूनिवर्स का तरीका होता है समझाने का, वो चाहे किसी भी वे में आपको कोई सिग्नल दे रहे हो, ठीक है। अब उस सिग्नल को डिकोड करना, उसको समझना, वो तो आपने ही समझना है। तो अब वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर ने रिसेंटली ब्रेकअप किया है। ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। कुछ लोगों के पार्टनर ने अभी कुछ दिनों पहले या अभी कुछ ही हफ्तों में आपसे ब्रेकअप किया है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि आज इस कलेक्टिव रीडिंग में वो लोग भी हैं जिनका ब्रेकअप हुए महीनों गुजर गए हैं या पिछले 2-3 साल गुजर गए हैं, और डेली कांटेक्ट वाले भी हैं जिनका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। बस आपको ये लगता है कि पार्टनर का ध्यान आपके लिए कम हो गया है। जिस तरीके से ये पहले आपके लिए इंटरेस्ट दिखाते थे या एक्शन की एनर्जी में जल्दी रहते थे, अब ये कोई ऐसी वजह से आपकी लाइफ से कटे फटे से रहते हैं
जब मन होता है तो बात कर लेते हैं, जब मन नहीं है तो कई दिनों तक बात नहीं करते। तो आपको इनका ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा और आपके मन में ये डाउट है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है या हो सकती है। तो जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है गाइस, उनके पार्टनर का अभी मुझे लग रहा है कि ध्यान ज़्यादा रिलेशन में नहीं है। ये पर्सन अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये ब्रेकअप आप दोनों के बीच में इनके परिवार या इनके दोस्तों की वजह से हुआ है, कोई लव ट्रायंगल की वजह से नहीं हुआ। जैसे अगर आपको डाउट आता है कि इन्होंने किसी अफेयर के लिए मुझे छोड़ा है, तो यहाँ मुझे ऐसा कोई भी कार्ड नज़र नहीं आया जहाँ मैं कह सकूँ कि इन्होंने आपको किसी सीक्रेट लव अफेयर के लिए छोड़ा है या अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए छोड़ा है, अगर ये मैरिड हैं। और ध्यान दीजिएगा गाइस, मैं रीसेंट ब्रेकअप की बात कर रही हूँ, जिनका अभी अभी कुछ दिन पहले या कुछ हफ्तों पहले ही ब्रेकअप हुआ है। तो उन लोगों की बात यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कर रही जिनके ब्रेकअप को पिछले कई महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया है, 2-3 साल गुजर गए हैं। यहाँ पे फैमिली का और इनके दोस्तों का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है। तो अभी आगे आने वाले कुछ दिन ये अगर आपसे पैचअप करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी टेम्परेरी सोल्यूशन निकलेगा, ये फिर जा सकते हैं आपकी लाइफ से। और जिनका लंबे समय से नो कांटेक्ट है, पिछले 3 महीने से नो कांटेक्ट है, 6 महीने से नो कांटेक्ट है या उससे भी ज़्यादा का टाइम जा चुका है, उनके लिए बता दूं अगले महीने पोर्टल खुल रहा है, नेक्स्ट मंथ। मैं उस पोर्टल के आसपास वीडियो लेकर आऊँगी। उस वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा क्योंकि वो वीडियो आपको गाइड करेगा कि आपको अपने पार्टनर से रीयूनियन करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों का रीयूनियन अगले महीने के पोर्टल के बाद होने के चांस बन रहे हैं, उससे पहले नहीं। अब मेरे सामने यहाँ राशियों के कार्ड्स आ गए हैं। आज राशियाँ भी बहुत सारी निकली हैं। वैसे लगभग सारी राशियाँ ही कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स में आती हैं, लेकिन जब एनर्जी डबल होती है, जो राशियाँ हैं वो तो वही रहेंगी, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा राशियाँ हैं जिनकी एनर्जी और पावर डबल है। जैसे कि आज की रीडिंग में फायर एलिमेंट में लियो और एरीज, इसकी एनर्जी डबल है। तो सिंह राशि और मेष राशि, वाटर एलिमेंट की तीनों राशियां हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस है और कैप्रिकॉन है। वर्गो की एनर्जी हार्डली 50% आई है, बाकी टॉरस की और कैप्रिकॉन की एनर्जी डबल है। ठीक है, यानी कि 200% आप लगा लो। तो वृषभ भी आई है, मकर भी आई है, एनर्जी इनकी 200% है। और बाकी वर्गों की मैंने आपको बता ही दिया, कन्या राशि केवल 50% है। फिर यहाँ पर एयर एलिमेंट के 2 साइन हैं, लिब्रा का और जेमिनी का, इन दोनों की एनर्जी डबल है। एक्वेरियस की एनर्जी 50% है। ठीक है, तो ये सारी राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं, आप लोगों की नहीं हैं। और वो लोग भी होंगे यहाँ पर जिनको पार्टनर के ज़ोडिएक साइन या राशियों का बिल्कुल भी पता नहीं होगा। आपको घबराना नहीं है, रीडिंग बस जनरल है। और ये जो जानकारी मैंने अभी आपको दी है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एक एडिशनल जानकारी। अब यहाँ चैनल्ड मैसेज आए हैं, जो ये फील कर रहे हैं आपको लेकर, ये वही बातें हैं जो दिल से कहने का इनका मन कर रहा है, बट ये कह नहीं पा रहे। या तो ये खुद को रोक रहे हैं या फिर ये अभी इन बातों को अपने दिल में रखकर ही आपके बारे में सोच रहे हैं।
पहला मैसेज है, मैं मान गया हूँ तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे आगे मेरा प्यार कुछ भी नहीं है। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। देखा, फिर आपके प्यार ने जादू कर दिया। पता लग गया ना आपके पर्सन को कि आपकी क्या वैल्यू है। क्योंकि अगर आपने रीडिंग को शुरू में सुना हो, स्टार्टिंग का कार्ड ही मैंने आपको बताया था, आज की रीडिंग में बहुत नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है आपके पार्टनर के लिए। आपके लिए तो अच्छा कार्ड आया है कि अगर वो सैड हो रहे हैं तो किसके बारे में जानकर और सोचकर सैड हो रहे हैं, आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं ईश्वर को भी पता है कि आपके प्यार ने इस इंसान में कहीं ना कहीं वो प्यार की शुरुआत की है। आपके प्यार से ये इंसान को बदलने की कोशिश अभी भी जारी है और ये मान गए हैं आपके प्यार को, इसीलिए ये कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। समझ आ रही है इनको, मैच्योरिटी लेवल इनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि समय के साथ भी इन्होंने प्यार को अनुभव नहीं किया। शायद ये ज़िंदगी में पहले भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में ज़रूर रहे होंगे जहाँ पे फ्लर्टिंग करना या टाइम पास करना इनके लिए बहुत ही नॉर्मल था। कुछ लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ रिलेशन चाहिए क्योंकि उनके सोशल सर्कल में बाकी लोगों का रिलेशन है। कई लोग अकेला नहीं रहना चाहते, उनको ये होता है कि अगर मैं अकेला रहूँगा तो दुनिया वाले कहेंगे कि इसको कोई शायद पसंद नहीं करता या ये पर्सन डिजर्विंग नहीं है। तो शायद ये पर्सन का जो सोच है रिलेशन के लिए वो डिफरेंट है। आपसे पहले ऐसे रिलेशनशिप्स में ये गए हैं जो दिखावे मात्र रिश्ते होते थे। चाहे सामने वालों ने इनको प्यार दिया हो, लेकिन ये दिखावा करते थे दूसरों को दिखाने के लिए, सोसाइटी में एक स्टेटस बनाने के लिए, या अपने लाइफस्टाइल को ऐसा प्रेजेंट करते थे ताकि दुनिया में इनका दबदबा बना रहे, लोग इनको बहुत पसंद करें क्योंकि इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना भी अच्छा लगता है कि मैं जहाँ जाऊँ हर कोई मेरी तरफ फोकस करे। लेकिन अपनी तरफ से लोगों को प्यार इन्होंने नहीं दिया, उसमें इन्होंने कंजूसी की है, इसीलिए इनका हार्ट चक्रा गड़बड़ हो गया है। और जब आप इन्हें मिले हो तब आप इन्हें हील करने आए हो। इनके हार्ट चक्रा की जो एनर्जी कम हो गई थी, आपने अपने प्यार से इनके हार्ट चक्रा की उस एनर्जी को भरा है। तो आपने इनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया और इतना सारा प्यार दिया कि आपका हार्ट चक्रा आज की डेट में कमज़ोर हो गया है। तभी तो आपको कहा जाता है हीलिंग करो। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्यार देना कभी कभी हमारे लिए भी चक्रास को गड़बड़ कर देता है। इसीलिए हर वीडियो में मैं आप लोगों को कहती हूँ, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल ज़रूर रखो, अपने आप से प्यार करो और समझो कि बार बार ये क्यों रीडिंग में निकलता है कि सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो। ये मेरे भले के लिए नहीं है, ये आपके कार्ड्स में हर बार गाइडेंस में निकलता है। और कई बार तो मैं भी सरप्राइज्ड हो जाती हूँ कि हर बार वही कार्ड वापस क्यों आ रहा है। तो शायद काफ़ी लोग हैं जो कई महीनों से या पिछले 2-3 सालों से टैरो सुन रहे हैं, लेकिन उनकी हीलिंग कंप्लीटली नहीं हो पाई। जब भी वो हीलिंग के आखिरी स्टेज पर पहुंचने लगते हैं, फिर अपने पास्ट को याद करके रोना शुरू कर देते हैं, पर्सन को चेजिंग एनर्जी में फील करते हैं, बार बार ऑनलाइन देखते हैं, स्टॉक करते हैं, पर्सन के बारे में किसी और से पता कराने की कोशिश में लगते हैं। तो फिर वो हार्ट चक्रा हील होते होते फिर वहीं पे आ जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो और ग्रीन तारा मंत्र को चैंट कर सकते हो। जिनको नहीं पता, ग्रीन तारा मंत्र वो हीलिंग के लिए, स्पेशली हार्ट चक्रा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मंत्र क्या है आपको नेट पे मिल जाएगा
और उसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको नेट पे मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊँगी तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो चैंटिंग करना पसंद नहीं करते, मंत्र उच्चारण करना नहीं पसंद करते। तो उन लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि आप हरे पेड़ पौधों को पानी डालना शुरू करें, ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पान में इस्तेमाल करें, और ग्रीन कलर की आइटम्स हों उनका डोनेशन और चैरिटी में भी आप दान के रूप में देना शुरू कर सकते हो। और ये करना कब तक है, कब से स्टार्ट करना है, कब ख़त्म करना है, आप किसी भी दिन इसे स्टार्ट कर सकते हो। करना 21 दिनों तक है डेली, और कोई टाइम फिक्स नहीं है। दिन में एक बार करो, जब मर्जी आप कर सकते हो इसे, चाहे आप ट्रैवलिंग में हो या आप घर पे ही रहते हो। इससे आपका हार्ट चक्र हील होगा। अगला चैनल मैसेज देख लेते हैं। तुम्हें जो मैंने अचानक छोड़ा था वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में एक आखिरी मौका दे दो। मैं वापस आना चाहता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। अगेन वही एनर्जी रिपीट हो रही है, सॉरी वाली, और कहीं ना कहीं मौका भी ढूंढ रहे हैं लाइफ में वापस आने का। शायद उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो उन्हें मौका मिल जाएगा और आप उन्हें चांस दे दोगे। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आप भी यही चाह रहे हो कि ये वापस आएँ, तो मैं इन्हें माफ़ करने को तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इस इंसान को मौका देना चाहते हैं और आपने मन बना लिया है कि अगर ये पर्सन लाइफ में वापस आएंगे तो मैं इनकी पुरानी सभी गलतियों को माफ़ कर दूंगा या कर दूंगी, क्योंकि आपने इनको फॉरगिव करना सीख लिया है कि मुझे इन्हें फॉरगिव करना होगा ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूं। क्योंकि फॉरगिवनेस भी एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत लोगों को हीलिंग देती है। अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना दिल से, तो हमारे दिल में वो दर्द नहीं रहता। जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते तो उससे बदला लेने की भावना हमारे दिल में ज़िंदा रहती है। और जब हम कहते हैं दिल से, ज़बान से नहीं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, अगर हमने उसको सच्ची में माफ़ कर दिया है, अपने दिल से पूछो कि क्या आपने उस इंसान को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया है। तो अगर दिल से आवाज़ आती है हाँ मैंने उसे माफ़ किया है, तो फिर आपको कभी भी उस इंसान से ना जलन होगी, ना उस इंसान के लिए आपके दिल में कोई रिवेंज की भावना, कोई बदले की भावना कभी नहीं आएगी। और आप उसकी खुशी में अपनी खुशी को स्वीकार करोगे, एक्सेप्टेंस में आ जाओगे कि अगर हमारे रिश्ते में जो भी लिखा था वो हम लोगों ने साथ में भोग लिया है। हो सकता है इसी में आपका कोई कार्मिक डेट क्लियर आउट हो जाए, बैलेंस की एनर्जी में आप आ जाओ। क्योंकि कई बार हमारे माफ़ करने से भी हमारी हीलिंग होती है और हमारे कार्मिक डेट बैलेंस हो जाते हैं। नहीं तो हम हर जन्म में उसी बदले की भावना को लेकर पैदा होते हैं कि पिछले जन्म में वो अधूरी इच्छाएं, वो पेंडिंग कर्मास हमें उस कर्म को पूरा करने के लिए दोबारा बर्थ देते हैं। तो शायद मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को समझ आ जाएंगी, स्पेशली उन लोगों को जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और अपनी अवेकनिंग की प्रोसेस को जानते हैं। अब अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे साथ रोमांटिक होने का बहुत मन कर रहा है, दिल कर रहा है तुम्हें अपने पास बैठाकर तुम्हें देखता ही रहूं। क्या तुम्हें भी मेरी रोमांटिक एनर्जी अट्रैक्ट करती है? प्लीज़ सच सच बताना। वाओ, ये तो बहुत ही प्यारी सी वीनस और मार्स की एनर्जी आ गई है, पैशन और रोमांटिक एनर्जी। तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपको रोमांटिक भी मानते हैं, पैशनेट भी मानते हैं, और वो चाहते हैं इस रिलेशन को
प्यार में बदलना। तो अगले कुछ दिन डेट पर जाना हो या आपके साथ फिजिकल होना हो या कोजी मोमेंट्स क्रिएट करने हो, कुछ मेमोरीज बनानी हो, ऐसे इरादे के साथ आपके पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई ऑफर लेकर आ सकते हैं। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही उनके पार्टनर के दिल में भी यही फीलिंग्स आपके लिए चल रही हैं। तो बस ये थी आज की रीडिंग। इसको ज़रूर लाइक करना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, शुरू से लेकर एंड तक क्या कमाल की रीडिंग आई है। कार्ड्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बता रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब भी गाइस ज़रूर कर लेना। और आज कमेंट में आपको एंजल नंबर 555 लिखना है, 555। थैंक यू गॉड, या आप अपने भगवान जी का नाम लिख सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए जल्दी से अभी जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और जिनको लेने हैं कंसल्टेशन, जिनको सीखना है टैरो घर बैठे ही, बिगनर लेवल या एडवांस लेवल कोर्स सीखना चाहते हो, फीस क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, मैं जिस तरह से टैरो पढ़ना सिखाती हूँ और आप उसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो भी मैं आपको गाइड करूँगी। इस कोर्स की जुड़ी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके टॉक थ्रू टैरो पे मैसेज करके जान सकते हो। ठीक है, अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।